भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। अब तक हम लोगों ने देखा कि कैसे भगवान जो हैं वो सांत्वना देते हैं अपने परिजनों को, अपने संबंधियों को, और सांत्वना देने के बाद ये सब श्लोकों को बताते हैं क्या होना चाहिए, क्यों ये सब मारे गए, ये सब कौरव आदि जो थे इनका विनाश क्यों हो गया। इन सब के विषय में स्वयं भगवान बता रहे हैं कि इन्होंने एक स्त्री के केसों को खींचा था, एक स्त्री का अपमान किया था, ब्राह्मणों का अपमान किया था। इसके कारण इन कौरवों की आयु जो है वो क्षीण हो गई। तो ऐसा बोल करके भगवान कृष्ण जो हैं वो संतावना दे रहे हैं सभी को, जिसमें हम लोगों ने 5 चीजों को कल पढ़ा। ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बच्चे और वृद्ध, इनकी कैसे सम्मान और कैसे इनकी रक्षा होनी चाहिए, जिससे हमारी जो सनातन संस्कृति है, वर्ण आश्रम जो है वो कैसे एक सुचारू रूप से दृढ़ता पूर्वक आगे चलती रहेगी। हम उसके ऊपर अपने आध्यात्मिक जीवन के आधारशिला को रख सकते हैं, या फिर यही आधार है जिसके ऊपर हम अपने भौतिक जीवन को भी अगर जिएंगे तो बहुत अधिक घातक नहीं होगा। हम भौतिक दुनिया में कैसे भौतिक वस्तुओं के साथ जीना है, कैसे उनका इस्तेमाल करना है, जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, आधार हमारा अध्यात्म होगा, तो हम अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं, भोग है, उनका उपयोग कैसे करना है ये हमें ज्ञात हो। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 देखेंगे, जिसमें कह रहे हैं याजित्वा अश्वमेधस्तं त्रिरुक्तम उत्तम कल्पके तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिरावातनोत् इव आत्मोत्। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए। कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए। जिस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। इंद्र कोई अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो कहा जाता है कि इंद्र पद प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको मिल ही जाएगा, अधिकारी हो जाता है, और अधिकार के ऊपर वो इधर उधर घूमता रहता है, चारों तरफ उसकी ख्याति फैल जाती है। इंद्र को उससे ईर्ष्या हो जाती है कि कभी अवसर मिले तो ये भी इंद्र बन सकता है। तो वैसे ही जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जितना पुण्य, जितना ख्याति होना चाहिए,
वो केवल भगवान कृष्ण ने जब युधिष्ठिर महाराज के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, उसी के द्वारा चारों तरफ महाराज युधिष्ठिर की ख्याति फैल गई, जैसे कि महाराज इंद्र ने 100 यज्ञ करके उस ख्याति को प्राप्त किया। पहले राजस्व यज्ञ कराया, फिर सब समाप्त होने के बाद, राजा बनने के बाद अश्वमेध यज्ञ कराए हैं भगवान ने। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है। स्वर्ग का राजा जो है, जो युधिष्ठिर की तुलना में हजारों गुना ऐश्वर्य उसका बहुत अधिक है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। उसके बाद भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति जो है कम न थी। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वह स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। भगवान के साथ थे और भगवान के साथ होने के कारण इंद्र की जो ऐश्वर्य है, इंद्र की जो ख्याति है, वो भक्त होने के कारण इंद्र से भी अधिक महाराज युधिष्ठिर की हो रही थी। तो सबसे बड़ी ख्याति क्या है? कहीं का राजा बन जाना, कहीं का वाइस चांसलर बन जाना, कहीं का प्रेसिडेंट बन जाना, ये बहुत बड़ी ख्याति, बहुत बड़ी पदवी नहीं है। जब राय रामानंद संवाद होता है चैतन्य चैतामृत में, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं राय रामानंद से कि सबसे बड़ी ख्याति क्या है? तो कहते हैं कि आपके भक्त के रूप में संसार में प्रसिद्ध हो जाना, ये सबसे बड़ी ख्याति। कि हाँ, ये भगवान विष्णु का भक्त है, ये श्री हरि नारायण का भक्त है। ऐसी ख्याति जब फैल जाती है पूरे विश्व में, तो समझना चाहिए अब आप सही मायने में आपका जो ऐश्वर्य है वो संसार में फैला है। भक्त को कौन नहीं जानता? आज कौन कबीर को नहीं जानता, रविदास को नहीं जानता, सूरदास को, तुलसीदास को, प्रहलाद को, ध्रुव को, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अनुयायी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कौन नहीं जानता है? पूरी दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि भगवान हरि के भक्त हैं। लेकिन अगर आज किसी से पूछ दिया जाए कि बताओ इतने वर्ष पहले यहाँ के कौन राजा थे, कौन मंत्री थे, तो उनको याद करना पड़ता है, स्वाभाविक रूप से उनको याद कराना पड़ता है। लेकिन ये सब का नाम जो है हम लोग आए दिन किसी न किसी के मुख से सुनते ही रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, कोई ऐसा महान व्यक्ति रहे जिन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है और भगवान को प्राप्त किया है। इसी प्रकार जो भक्त की ख्याति होती है वो भगवत कृपा से बहुत श्रेष्ठ होती है, और इतनी श्रेष्ठ होती है कि यहाँ पर उसकी तुलना जो है वो स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ कर दी जा रही है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ उसकी तुलना कर दी जा रही है, जिससे क्या हो रहा है? जिससे ऐश्वर्य जो है वो पता चल रहा है महाराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य कितना है। यद्यपि उन्होंने 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए। महाराज युधिष्ठिर ने 3 यज्ञ किए और इंद्र ने 100 यज्ञ किए। वह भगवत भक्त का विशेष अधिकार है। भगवान के प्रति संभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है। सबके प्रति भगवान की संभाव की दृष्टि होती है, लेकिन भगवान के ऊपर, भगवान भक्त के ऊपर भगवान विशेष कृपा रखते हैं, अनुग्रह रखते हैं, क्योंकि वे सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती हैं। जो कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहां सदैव अंधेरा रहता है, यह सूर्य के कारण नहीं बल्कि उनकी किरणों को स्वीकार करने की शक्ति की कमी के कारण होता है। सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है और आप सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करके आप कमरे के अंदर बैठे रहेंगे और कहेंगे कि हमारे कमरे के भीतर प्रकाश ही नहीं आता। इसमें सूर्य की कोई गलती नहीं है, हमारे अंदर योग्यता की कमी होती है। अगर हम वापस अपनी खिड़कियों को, दरवाजों को, पर्दों को हटा देते हैं तो सूर्य की रोशनी हमारे उस अंधेरे कमरे में भी प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार अगर कोई भगवान की भक्ति करने लगता है, भगवान के आदेशानुसार चलने लगता है, भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लेता है, तो भगवान का अनुग्रह उसके ऊपर भी दिखाई देने लगता है। ऐसा नहीं कि भगवान जानबूझ करके ऐसा करते हैं कि नहीं, उसको कृपा देनी है और ये भक्त है, इसको कृपा नहीं देनी, इसको देनी है, ऐसा नहीं। वो योग्य बन जाता है, उसके सारे
मन मंदिर के दरवाजे कृष्ण के लिए खुले होते हैं। वो चारों तरफ से कृष्ण कृष्ण में ही रमा रहता है। हर क्षण वो कृष्ण को चारों तरफ देखता है, निहारता है। चारों तरफ उसकी दृष्टि जो हो जाती है वो भगवान को ही देखने के लिए निर्मित हो जाती है। इसलिए उसके ऊपर विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह प्रतीत होता है कि हाँ, भगवान ने उनको विशेष कृपा दी है। इसी प्रकार भगवान की 100% भक्त हैं, उन्हें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती रहती है। लेकिन जो 100% जो भक्त हैं, ऐसा नहीं कि हमारे जैसे हम कुछ भक्त हैं, कुछ संसारी हैं, कुछ संसार में भी रहते हैं, कुछ भक्त के रूप में भी रहते हैं। जैसे होते हैं ना, कुछ जीव होते हैं जो समुद्र में भी रहते हैं और समुद्र के बाहर भी निकलते हैं। वैसे ही जब भक्ति करते हैं, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की कथा को सुनते हैं, उस समय तो हमें लगता है कि हाँ, हम पूर्ण रूप से भक्त हैं। जैसे ही माला को छोड़ते हैं, जैसे ही हम कथा को छोड़ते हैं, उसी समय क्या हो जाता है, उसी समय हम तुरंत उसी संसार के चिंतनों में, उसी संसार के माया में, उसी संसार के प्रपंचों में पुनः फंस जाते हैं। इसलिए हम लोगों के जीवन में 100% भक्ति देखने को नहीं मिलती। हमने भी कुछ मात्रा में संसारी हैं, कुछ मात्रा में हम भक्त हैं। जब हम पूर्ण मात्रा में भक्त हो जाएंगे, तो हम भगवान की कृपा को भी पूर्ण मात्रा में अनुभव कर सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ना कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो जैसे मेरे शरणागत मेरा भजन करता है, मैं उसी मात्रा में उसका भी भजन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। हमारा चिंतन भगवान के लिए कितना है? 24 घंटे में अगर हम भगवान का 2 घंटा चिंतन करते हैं, तो भगवान भी उसी भावना से 2 घंटा हमारा भी ध्यान रखेंगे। लेकिन भगवान जो है 2 घंटे के बाद ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दें। जैसे बाकी सामान्य जीवों की जीवनी चलती है, सामान्य जीवों के अंदर जो उथल-पुथल आते हैं, वैसे ही कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आपके कर्म भी आपके प्रारब्ध के अनुसार ही आपके जीवन में अलग-अलग प्रकार के भोग, सुख, सुविधा ये सब प्रकट होंगे। कब? जब हम सामान्य रूप से घंटे 2 घंटे के लिए भजन कर ले और बाकी दिन भर संसार के चिंतनों में रहें। लेकिन हमें प्रयास क्या करना है कि हम संसार के गतिविधियों में रह करके भी हम भगवान का चिंतन करें। जब हम संसार की गतिविधियों में रह करके भी जब भगवान का चिंतन करते हैं, तो अति श्रेष्ठ कहा जाता है। क्योंकि आप सब कुछ छोड़ करके कृष्ण का नाम तो ले नहीं सकते कि हाँ, आप 24 घंटा बैठ करके हमको माला में नाम ही जपना है। ना इतना सामर्थ्य है, ना आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रयास क्या करना है कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, उसको करते हुए कृष्ण का नाम लेते जाना है। काम करते जाना है, नाम लेते जाना है, जिससे हम 100% भक्त बन सकते हैं। हर गतिविधि कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे हर क्रिया भक्ति बन जाएगी और उस भक्ति के माध्यम से हम भगवान की कृपा को और भगवान को दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ महाराज युधिष्ठिर के ऊपर भगवान के अनुग्रह को बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने ही उनके 3 अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न कराया है। उस समय आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। और आज अगर कोई अश्वमेघ यज्ञ कराने की सोच भी ले, तो ना ऐसे ब्राह्मण उपलब्ध हैं जो अश्वमेघ यज्ञ को करा सकते हैं, और ना ही ऐसे कराने वाले कोई सामर्थ्य पूंजीपति राजा महाराजा भी बैठे हैं जो अश्वमेघ यज्ञ को करा सकते। कहा जाता है कि जब जयपुर के राजा ने जब जयपुर की स्थापना की, जयपुर की स्थापना करने के बाद उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपने आदमियों को भेजा, अपने मंत्रियों को भेजा कि जाओ ऐसे ब्राह्मणों को लेकर के आओ जो हमारे यहाँ जयपुर में अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करा सके। सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया। बड़े बड़े विद्वान काशी से आए हैं, कोई बनारस से आए हैं, कोई इलाहाबाद से आए हैं, कोई मथुरा से आए हैं, कोई दक्षिण भारत से आए हैं। सब आकर के मिल करके बैठते हैं जयपुर में और विचार करते हैं कि क्या हमें किसी में योग्यता है कि हम अश्वमेघ यज्ञ करा सके। तो सब मिलकर के विचार करते हैं कि हम में इतनी योग्यता तो नहीं है कि हम अश्वमेघ यज्ञ करा सके। जब इस बात का पता चलता है जयपुर के राजा जय सिंह को,
यहाँ तो ऐसी योग्यता है ही नहीं किसी के अंदर, कोई ब्राह्मण के अंदर जो अश्वमेघ यज्ञ करा सके। तो बहुत विनती करते हुए जब कहते हैं कि कोई तो योग्य होगा, तो सभी ब्राह्मण विचार करते हैं कि जिस विधि में जब यह अश्वमेघ यज्ञ होता है, तो जैसे हम लोगों को पता है कि किसी भी कर्म कांड में सर्वप्रथम गणेश जी महाराज की पूजा होती है। तो सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा कि हम अश्वमेघ विधि, जब अश्वमेघ का यज्ञ होता है तो उसमें जिस विधि के द्वारा भगवान गणेश जी की स्थापना होती है, हम वही करा सकते हैं, उसके आगे हमारा सामर्थ्य नहीं। और ये कौन बोल रहे हैं? पूरे भारतवर्ष से जितने बड़े बड़े विद्वान उस समय आए थे, लगभग आज से 300-400-500 साल पहले जयपुर की स्थापना हुई, उस समय आए। 500 साल पहले ऐसे ब्राह्मण मिलना जयपुर के राजा के लिए कठिन हो गया। तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि हम केवल अश्वमेघ यज्ञ की विधि में जैसे भगवान गणेश की स्थापना होती है, पूजन होता है, वही करा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सब तैयारियां शुरू हुई, सब कुछ किया गया, भगवान गणेश जी की स्थापना प्रारंभ हुई। और कहते हैं कि उस समय इतना धन लगा कि आज के समय में उतना धन की बात करें तो लगभग 1600 सिक्के हर भारतीय के पास आएंगे। इतने धन खर्चे हुए सिर्फ और सिर्फ उस अश्वमेघ यज्ञ में गणेश पूजन कराने में। इतनी लक्ष्मी, इतना धन खर्च होता है, इतना लग गया धन, इतना ऐश्वर्य हो जाता उस समय। इतना केवल गणेश पूजा कराने में उस विधि से इतना धन लगता है, इतने ब्राह्मणों की शक्ति लगती है, तब जाकर के एक अश्वमेघ यज्ञ का पूजन संभव हुआ। केवल और केवल उसमें गणेश जी की स्थापना, पूरा अश्वमेघ यज्ञ भी नहीं हुआ। तो आज कोई व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य कहाँ है? उसमें सोने के सिक्के चलते थे और सबके पास इतने सोने के सिक्के होते हैं, हर भारतीय के पास। सोचो कितना धन खर्च होता है। और आज कोई कहे कि हमारे पास धन है, तो पहले तो धन ही नहीं है। धन रहे तब तो कोई सोचे कि हम अश्वमेघ यज्ञ करा सकते हैं। जब धन ही नहीं है, धन अगर हो भी जाए तो ऐसे ब्राह्मण नहीं है कि आप ऐसा यज्ञ संपन्न करा सकें। और राजा युधिष्ठिर ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व 3 अश्वमेघ यज्ञ को संपूर्ण किया। आगे श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, आमंत्रयं पांडुपुत्रांश सैन्य युद्धव संयुतः द्वैपायन आदि विप्रे पूजिते प्रतिपूजितः। फिर भगवान ने सात्विकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। अब भगवान क्या करें, सात्विकी और उद्धव को लेकर के प्रस्थान की तैयारी करते हैं। उन्होंने वेद व्यास आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया और भगवान ने सभी से समुचित अभिवादन किया। वेद व्यास आदि ब्राह्मणों से पूजित होते हैं भगवान, फिर पांडु पुत्रों को बुलाते हैं, पांडवों को बुलाते हैं, पांचों भाई उपस्थित होते हैं और उनका सुंदर तरीके से अभिवादन करते हैं। भगवान अब द्वारिका जाना चाहते हैं। भगवान बहुत दिनों से महाभारत के युद्ध के पूर्व से ही हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में निवास कर रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सब तरह के संतावना दे दिए कि अब चारों तरफ जो है वो शांति होगी धीरे धीरे। लेकिन चारों तरफ युद्ध का ऐसा माहौल था, युद्ध के बाद ऐसा वातावरण बन गया था कि चारों तरफ कभी रोने की आवाज आती थी, किसी की चिल्लाने की आवाज आती थी। ऐसी परिस्थिति में सबको ढांढस बंधाते हुए भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिका जाने के लिए अब निकलने की तैयारी करते हैं, जिसमें वेद व्यास जी आकर के भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, अन्य ब्राह्मण आते हैं और फिर पांडु पुत्रों को बुला करके उनका अभिवादन करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि तथाकथित रूप से क्षत्रिय होने के कारण भगवान कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित वेद व्यास आदि सभी ब्राह्मण जानते थे कि भगवान। मर्यादा के अनुसार देखें तो कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण द्वारा पूजनीय नहीं होता है, बल्कि ब्राह्मण ही पूजनीय होता है। लेकिन वहां पर वेद व्यास जी स्वयं उपस्थित हैं, जो जानते हैं कि ये कौन है। भगवान स्वयं, कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, इसलिए वहां पर सबने उनकी पूजा की। भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था की समानार्थ अभिवादन किया। क्षत्रिय को ब्राह्मण के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था,
लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते, कभी भी विचलित नहीं होते थे कि हम क्षत्रिय हैं तो हम ब्राह्मण का प्रणाम नहीं करेंगे। जब भगवान यहाँ मनुष्य के रूप में आए थे तो वो हमारे जैसा ही व्यवहार करते थे, जैसे हम लोग कुछ मर्यादाओं का पालन करते हैं वो सब किया करते थे। और कभी कभी लोग जो जानते थे कि स्वयं भगवान है तो अपने मर्यादाओं को छोड़ करके, वर्ण परंपरा को छोड़ करके, कुल परंपरा को छोड़ करके भगवान कृष्ण का अभिवादन, भगवान कृष्ण का सम्मान भी किया करते थे, जिनमें भगवान को किसी प्रकार की ऐसी विपरीतता नहीं प्रतीत होती थी। भगवान को ऐसा नहीं लगता था कि क्या ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब भगवान सबकी ओर सम्मान को प्राप्त करते रहते थे और विचलित नहीं होते। हाँ, भगवान के प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया जिससे कि भविष्य में अन्य लोग उनका अनुकरण कर सकें। जो ऐसा कर रहे हैं, ब्राह्मणों की पूजा, क्षत्रिय होने के बाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हैं, उनसे आज्ञा लेकर के ही सब कार्य करते हैं, क्योंकि आने वाला जो समाज है, आने वाला जो समय है, उसमें भी लोग उनके अनुसार ही अनुकरण करें कि हाँ भगवान ने भी किया था, तो वैसा अनुकरण हमें भी करना चाहिए। ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय पद पर बैठा है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी है, तो ब्राह्मण का सम्मान, ब्राह्मणों की आज्ञा लेनी चाहिए। बस योग्य ब्राह्मण हमें ढूंढना और मिलना बहुत मुश्किल हो गया। आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं, गंतुम कृतम मति ब्रह्मा द्वारिकम रथम मास्थितः उपलब्धे अभिधावन आतिम उत्तरां भाव विहलाम। जैसे ही भगवान रथ पर आसीन होकर के बैठे हैं, विहला होकर के उत्तरा भागते हुए आती है। जैसे ही द्वारिका में रथ जाने पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। रथ पर सवार हो चुके भगवान कि अब हम जाएंगे, और उसी समय उत्तरा जो है वो भागते हुए, भयभीत होकर के भागते हुए उनकी ओर आते हुए दिखती है। तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद, पांडव कुल के सभी सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे। केवल 500 पांडव ही नहीं, बल्कि उनके पूरे के पूरे परिवार में कोई भी हो और सब भगवान के ऊपर ही आश्रित। अतएव भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, किंतु जो मनुष्य उन पर पूर्ण निर्भर रहते हैं, उनका विशेष रूप से देखभाल करते हैं। पिता अपने उन्हीं पुत्रों के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वो पिता पर पूर्ण आश्रित रहता है। जो किसी पर आश्रित रहता है उसी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होता है उस पर उतना ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं होती। वो अपना जीवन यापन जिस तरह से चलाना है वो चला रहा होता है। लेकिन जो पूर्ण रूप से शरणागत है भगवान के प्रति ही, तो भगवान ही उसके पालनहार होते हैं और भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए जो पूर्ण रूप से शरणागत है वो भगवान के भी ऊपर आश्रित है, उसका हिसाब किताब भगवान ही देखेंगे। इसलिए ऐसे शरणागत व्यक्ति के पास जाकर के अगर हमें कुछ उपदेश, कुछ ज्ञान लेने का अवसर मिलता है, तो हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हाँ, हमें ऐसे शरणागत भक्त के साथ बैठ करके हमें कुछ सुनने का, जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। भक्ति हुई उत्तरा आती है और कहती है श्लोक संख्या 9 में, उत्तरो उवाच पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। क्या कह रही उत्तरा? उत्तरा ने कहा, हे देवादि देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ऐसा उत्तरा कह रही है कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। पाही पाही महायोगी, पाही पाही मेरी रक्षा करें। देव देव सभी पूज्य, सभी पूज्य व्यक्ति हैं, जगतपते, ना अन्यम त्वत् भयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। यहाँ पर जो द्वैत पूर्ण संसार है, सुख दुख का संसार है, जन्म मृत्यु रूपी है, दिन रात रूपी द्वैत चारों तरफ संसार को चलाते रहते हैं और जीवों के आयु को हरते रहते हैं। ऐसे संसार में
आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे इस भय से रक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि उत्तरा कौन है? उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, और अभिमन्यु की पत्नी होने के कारण वो पांडवों की बहू है, और बहू होने के कारण उनको पता है उत्तरा को कि जो हमारे जो ससुर हैं, जिसमें सबसे बड़े कौन है? युधिष्ठिर। युद्ध में सबसे आगे कुशलता किसके अंदर है? स्वयं अर्जुन के अंदर, भीम के अंदर। ये सब महारथी हैं युद्ध करने में। तो उनको पता है कि अगर कोई भी भय आता है, कुछ भी होता है संसार में, तो उनको पता है कि हम भीम के पास जा सकते हैं, अर्जुन के पास जा सकते हैं, युधिष्ठिर के पास जा सकते हैं, नकुल के पास जा सकते हैं, सहदेव के पास जा सकते हैं, इन सबके पास जा सकते हैं। ये सब उसको पता है, उत्तरा को। और उनको पता है कि अभी अभी इन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय को प्राप्त किया है। इतने सारे सेनाओं को, जिनको अमर मृत्यु का वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी आज लेटे बहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। द्रोणाचार्य आदि सब मारे गए, बड़े बड़े जितने योद्धा थे वो सब मारे गए। और सब मारे जाने वाले के कारण कौन है? मारने वाला कौन है? अर्जुन है, भीम आदि है, युधिष्ठिर आदि, इन्होंने ही इन सबको मार दिया। अब उत्तरा को ये बात पता था, लेकिन उसके बाद भी अपने ससुरों के पास नहीं जा करके वो भगवान के पास जाती है। लेकिन हमारे पास कोई भी संकट आता है तो हम पहले मोबाइल लेकर के देखते हैं कि ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी, ये आईपीएस है, ये डॉक्टर है, ये पुलिस है, ये है, फलाना है, ढिमका है, ये हमें रक्षा करे। हम भगवान के पास नहीं जाते। लेकिन वहां उत्तरा बताती है कि केवल और केवल आप ही त्वद भयम पश्यम, कि आप ही एक हैं जो हमें क्या कर सकते हैं? अन्य त्वद अभयम पश्य, क्योंकि आप ही मुझे उस भय से दूर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से इतने महान योद्धा जिन्होंने अभी महाभारत युद्ध को जीता है, वो भी, उत्तरा कहती है कि वो भी समर्थ नहीं है। ऐसा कह रहे, क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि पता है उत्तरा कृष्ण कौन है। इसलिए वो सबसे पहले कह रही है कि आप है महायोगी, योगेश्वर हैं आप, देव देव, देवताओं के द्वारा भी आप पूजनीय हैं, आप जगत के पति हैं, जगत के नाथ हैं। इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं, और कोई अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है कि और किसी के पास हम जाएं। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। यहाँ दिन रात होता है, यहाँ अच्छे बुरे हैं, यहाँ कुछ अलग अलग प्रकार की, एक पॉजिटिव चीजें, एक दूसरी तरफ नेगेटिव चीजें भी दिखती हैं। मतलब इस संसार में कुछ अच्छा है तो बुरा भी है, और बुरा है तो अच्छा भी है। लेकिन भौतिक जगत को छोड़ करके आध्यात्मिक जगत की बात करें तो आध्यात्मिक जगत में सब एक रूप है। कोई अच्छा है तो और भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ खराबी है, उसमें कुछ ऐसे गलत चीजें हैं या उसमें कुछ बुराई है। वो सब एक से बढ़कर के एक वस्तु में, वैकुंठ में, आध्यात्मिक जगत गोलोक में विराजमान रहती है। ऐसे प्रभुपाद कह रहे कि धाम में सब एक रूप है। ये नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा कोई नहीं है वहां पर। वहां पर आम खाने वाले को भी वही स्वाद आता है, आम के जैसा वो आनंद लेता है। कोई अमरूद खाए तो ये नहीं कहेगा कि आम ज्यादा स्वादिष्ट है और अमरूद कम स्वादिष्ट। मतलब कोई तुलना ही नहीं की जा सकती दोनों के बीच में। जब तुलना ही संभव नहीं है तो आप दोनों को कैसे तुलना करेंगे? जब दोनों का आस्वादन इतना दिव्य है, और उस दिव्य का आस्वादन करने के बाद हम कभी तुलना ही नहीं कर सकते, इतना बढ़ करके वहां के सारी की सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, हम तुलना ही नहीं कर सकते कि ये अच्छा है ये बुरा है। जैसे हम यहाँ तुलना कर देते हैं ना, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये छोटा है, ये नाटा है, ये खोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसके पास धन है, इसके पास धन नहीं है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा घर में रहता है, ये बड़ा घर में रहता है, इसकी छोटी गाड़ी, इसकी बड़ी गाड़ी, ये साइकिल से घूमता है, मोटरसाइकिल में घूमता है। तो हम लोग इस तरह की तुलना को कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि साइकिल में चढ़ कर कहीं जाने में बहुत कष्ट होता है, और फोर व्हीलर में बैठ करके जाओ तो हम बहुत आराम से बहुत लंबी दूरी को भी बहुत सहजता से तय कर लेते। हम यहाँ पर तुलना किए हैं क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर यही वस्तु को वैकुंठ पहुंचा दिया जाए, वही साइकिल, वही कार, तो आप उसमें तुलना ही नहीं कर पाएंगे। साइकिल भी वैसे ही आनंद देगा आपको, और आपको वहां कार भी वही आनंद देगा। आपको ये नहीं कह सकते इसमें ज्यादा आनंद आ रहा है, इसमें कम आनंद आ रहा है।
तो ऐसे एक रूप रहता है, इतना आनंद आता है। आकृति में भेद हो सकता है, अपने अपने रुचि में भेद हो सकता है वहां, लेकिन किसी भी वस्तु में कोई द्वैत भाव नहीं दिखता, वहां सब एक रूप रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। द्वैतपूर्ण जगत आत्मा तथा पदार्थ से निर्मित, ये द्वैत जगत आत्मा और पदार्थ से निर्मित है, और जबकि परम जगत पूर्ण आत्मा से निर्मित है। यहाँ जो द्वैत देखने को मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि हम आत्मा हैं और ये शरीर पदार्थ है, और इस आत्मा और शरीर का जो मिलन होने के बाद ही ये शरीर इस रूप में दिखाई देता है। हर एक के पास अपना अपना शरीर है, हर एक के पास वो स्वयं आत्मा है जिसको शरीर प्राप्त है, और उसके कारण यहाँ जितने भी विविधताएं देखने को मिल रही हैं, वो इसी आत्मा और पदार्थ के मिलन से दिखाई देती हैं, उनके मिलने से ही निर्मित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर पदार्थ अलग है, आत्मा अलग है, तो हम पदार्थ के द्वारा ही पदार्थ की तुलना कर लेते हैं। लेकिन जहां पर आत्मा से ही सब कुछ निर्मित है, वहां पर हम जिसकी बात करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी निर्जीव है, वहां के कण कण भी सजीव हैं, वहां के पेड़ वृक्ष सब बोलते हैं, बातें करते हैं। किसी के अंदर ऐसा नहीं कि वो चेतना नहीं है। जैसे हम बहुत सारी वस्तु यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई चेतना नहीं होती, लेकिन गोलोक धाम में, आध्यात्मिक जगत में भगवान हर चीज का जिसका इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर प्राण होता है। चाहे वो लकड़ी जो भगवान इस्तेमाल करते हैं गौ के चारण के लिए, वो लकड़ी भी समझती है, उसके अंदर भी चेतना है, वो भी कोई भक्त है, वो भी कोई जीवात्मा है जो उस लकड़ी के रूप में है। भगवान जो नुपुर धारण करते हैं वो भी कोई आत्मा है, भगवान जो वस्त्र पहनते हैं वो भी कोई जीव है, भगवान जिस भूमि पर चलते हैं, भगवान जिस कण के ऊपर पत्थर के ऊपर लेटते हैं, वो सब जीव है, सब चैतन्य है, सब चिन्मय है। ऐसा नहीं है कि सब वहां पर जड़ ही जड़ है, वहां कुछ पदार्थ है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं वहां का जो जगत है वो परम गुण आत्मा से निर्मित है, जिसमें भौतिक गुणों का लेस मात्र भी नहीं। जब वहां सब आत्ममय है, चिन्मय है, तो वहां पर भौतिक गुण के जो 3 गुण हैं, वो तीनों गुणों का किसी प्रकार से प्रभाव आध्यात्मिक जगत में नहीं रहता। जब आध्यात्मिक जगत का प्रभाव वहां पर भौतिक जगत का प्रभाव रहता ही नहीं है, तो हम वहां पर गुण के आधार पर भी अगर हम तुलना करने का प्रयास करें तो कर नहीं सकते, क्योंकि पहुंचने वाला जो है वो तीनों गुण से परे हो जाता है, और जो अपने अपने गुणों के आधार पर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में रहता है, तो यहाँ पर वस्तुओं में भेद देखता है, वहां पर उसे सब कुछ विविधताएं दिखाई देती हैं, और वो चिन्मय शुद्ध रूप में जब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगा तो वहां सब एक रूप में ही दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी ये आम का वृक्ष है, ये कटहल का वृक्ष होगा, ये अमरूद का वृक्ष होगा, ये लीची का वृक्ष होगा, ये सब अलग अलग आपको दिखाई देंगे, लेकिन सब में एक रूपता आपको दिखाई देगी कि सब में आनंद जो है इतना है, स्वाद इतना है कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते कि आम बहुत स्वादिष्ट है कि लीची। ऐसा एक रूपता वहां पर प्रकट होती है। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही स्वामी बनने का प्रयास करता है, और यहाँ पर हम लोग क्या करने का प्रयास करते हैं? स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। हम कौन बन जाएंगे इस जगत के? स्वामी बन जाएंगे, और अन्य सभी उनके सेवक बन जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है? केवल भगवान ही एकमात्र स्वामी हैं, और हम सब उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबसे ईर्ष्या करता है। पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। यहाँ पर जो मृत्यु होती है वो संभव है। यहाँ पर जो जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा ही करेगा, क्योंकि पदार्थ का अस्तित्व कुछ काल के लिए ही रहता है। वो पदार्थ कुछ समय तक बड़ा होता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, स्थिर होता है, और फिर क्षीण होने लगता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। ये शरीर भी वैसे ही पदार्थ धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ता है। लेकिन भगवान की जगत में किसी का जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहाँ से? और मृत्यु तो पदार्थ की होती है, और वहां जो चिन्मय शरीर होता है वो तो दिव्य आत्मा आत्मा का स्वरूप होता है, चिन्मय सच्चिदानंद होता है, तो वहां मृत्यु की कोई संभावना नहीं रहती। शरणागत जीव के लिए भगवान का एकमात्र अभयदाता है। इस शरणागत जीव के लिए केवल और केवल भगवान ही अभयदाता है। भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण किए बिना कोई इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। अगर किसी को बचना है मृत्यु के पंजे से, तो भी उसको क्या करना है? कृष्ण के शरण में जाना है, कृष्ण का भजन करना है, जिससे वो समझ जाएगा कि हम और शरीर अलग अलग हैं, हम आत्मा हैं और ये शरीर अलग है।
जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो खुद को नहीं समझेगा कि हम मर रहे हैं, शरीर मर रहा है। एक ज्ञान उपस्थित हो जाता है जब धीरे-धीरे कोई आध्यात्मिक